गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। मैं मोनिका, मेरे न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। और शाम के बज रहे हैं 5:30 और आज तो मौसम भी थोड़ा ऐसे ही हो रहा है। दोपहर में तो धूप निकल रही थी, लेकिन अब बारिश का मौसम हो रहा है। बारिश होएगी, काफ़ी भयंकर वाली बारिश होएगी, क्योंकि गर्मी आज बहुत थी दोपहर में। और देखो बाहर का जो मौसम है, हो रही बारिश। और ऐसी गर्मी ने जो कोहराम मचाया ना, क्या है कि दोपहर में तो निकलती है धूप और शाम को होती है बारिश। और बारिश भी होनी भी चाहिए, क्योंकि अगर सावन में बारिश ना हो तो सावन का तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। सावन में बारिश होना बहुत जरूरी है ना, है कि नहीं। तो यहाँ मानवी खिला रही है अपने भाई को, क्या खिला रही है? केले, फ्रूट्स खिला रही है। मानवी काफी हेल्प करती है हर्षू की, करती है। हर्षू तुम क्या कर रहे हो? केला खा रहे हो या गेम गेम खेल रहे हो? अच्छा, ये गाड़ी जा रहे हैं बाबा, वो बाबा। ओहो, ये देखो मानवी, क्या कहते हैं तुमने पढ़ाई करी आज? हाँ, बस एक बस हो जाए इंग्लिश फर्स्ट ड्राफ्ट। और बस में तो मैं डर गई मम्मी के इंग्लिश की बुक तो इंग्लिश से कहा दी ना। अरे ना लाती ना तो पता ही है सही बात, बिल्कुल। आज कल मानवी को मैंने खूब सुनाया था और मैंने उसे समझाया था कि अगर मैं जैसा क्या पता मतलब क्या होता है, कभी कभी हमारे पास टाइम नहीं होता। जैसे अगर ये 7 बजे से लेके 1 बजे स्कूल में होते हैं और बीच में दोपहर में खाना बनाना होता है, थोड़ा सा रिलैक्स की होने की हमें भी जरूरत है, क्योंकि हम भी कभी कभार थक जाते हैं। तो मैंने कल इसको इतना डांटा था, मैंने कहा अगर हम नहीं बोलेंगे कि तू काम नहीं करेगी, स्कूल का तो नहीं करेगी, होमवर्क करना जरूरी है, कि मान लो हम बैठेंगे तुम्हारे पास, हमें बैठना ही है। तो फिर आज मानवी ने क्या हुआ, आज मानवी ने मुझे 10 बार बोला कि मम्मी आप बैठो बैठो बैठो। अरे मम्मी अपनी मेहंदी को दिखा दो। देखिए गाइस, हमारी मेहंदी लेकिन ज्यादा खास नहीं आ रही, छूट भी गई। पैर की भी ज्यादा खास नहीं रही, ज्यादा खास नहीं लगी। मेरी खराब लग रही है। हाँ, खराब लग रही है। तो अब मैंने इसको खूब बार सुनाया था, मैंने कहा अगर मैं नहीं बोलूंगी तो क्या मतलब तुम्हें काम ना करना। तो फिर एक आध लग भी गया, बड़े तरीके से लगाया मैंने, पिटाई लगी कल इनकी। तो आज मानवी ने दोपहर में ही अपना डेली होमवर्क मतलब किया, अच्छे से किया मानवी ने। और करना भी चाहिए भाई, करोगे तभी तो मतलब सब कुछ। ये थोड़ी ना कि मम्मी का ही है, मम्मी करवाएंगी तो अब आप भी तो मम्मी करवाएगी, जब बड़े हो जाओगे तो खुद को ही करना है। ये देखिए, आपको पता है गाइस, अभी थोड़ी देर पहले इन लोगों में बहुत लड़ाई हो रही थी, भयंकर वाली। ये तो देखा गाइस, मम्मी ने बहुत अच्छे काटते हैं प्लेट। हाँ, तो मानवी क्या है ना, हर्षू की हेल्प करती है ज्यादा नहीं करती। हाँ, थोड़ी करती है, ज्यादा नहीं। कोई नहीं, पहले इतनी खिलाओ, फिर ये छोड़ देगा तो फिर वो बेकार हो जाते हैं ब्लैक से। और ये जो खतरनाक बच्चा है ना, ये उधर मुंह दिखा। मुंह टिठा है। एक बात तो है गाइस, ये भी मतलब सब लोग मतलब मैं सबसे ये बोलना चाहती हूँ, मतलब सभी लोगों को अधिकतर पता होगा, अगर बच्चों को बच्चे की गलती पे ना मारा जाए और ना डांटा जाए, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, तो उसे कभी भी गलती का एहसास होगा ही नहीं। अभी ये खेलने जा रही थी कि मुझे जाना है, मुझे खेलना आंटी के साथ। आंटी हैं मतलब वो थोड़ा बातों में लगाती हैं इसको, अपने थोड़ा खिलाएंगे ये। तो हैंग हो गया, वो हैंग हो रहा है थोड़ा सा। अब चल गया तो क्या है ना, अब मैं नहीं खिलाऊंगी, अभी चल जाएगा सब करो कि मुझे खेलना है। तो मैंने बोला, मैंने कहा बारिश हो रही है, वो काफी तेज होने भी लगी बारिश, तो मैंने कहा हर्षू को थोड़ा खाना वाना कुछ खिला दे। और मुझे बनाने हैं आज लौकी के कोफ्ते, क्योंकि आज क्या है ना, हमने सुबह बनाए थे जबे और दोपहर में मैंने सोयाबीन की वही की सब्जी बनाई थी फूल के, क्योंकि मेरे हस्बैंड को मुझे वही पसंद है। और आज सब्जी थी नहीं घर में, मतलब कुछ सब्जी थी नहीं, हुई थी आलू टमाटर
और ये आज बेटी का मम्मी ने बड़ी बनाई थी, मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद बड़ी। हाँ। गंदी लगती है। क्या बनाई थी मम्मी ने? बड़ी बड़ी बनाई थी। तेल डला हुआ था आलू में भी और चावल में भी, सॉरी आलू में और बड़ी में तेल तेल बहुत गंदा है। मैं नहीं खाती बड़ी। मुझे छोले जैसी खुशबू आ रही बिल्कुल। मुझे लग रहा मम्मी ने छोले चावल बनाए होंगे आज। मुझे छोले की तरह बड़ी सी खुशबू आने लगती है वो। मुझे बड़ी बिल्कुल नहीं पसंद। तो मानवी ने आज खाना बहुत कम खाया, मतलब एक आध रोटी खाई है बस, ज्यादा तो कुछ नहीं खाया। मैंने खाई मलाई और चीनी और मलाई और चीनी। हाँ। तभी तो गाइस देखो मैं इतनी हो रही हूँ मोटी। है? मैं तो क्या खाया तुमने? मैं इतनी हो रही हूँ। मैंने ना मलाई मांगी और मलाई मैंने हाथ से निकाल के दूध में से रख ली अपनी कटोरी में चम्मच से। मम्मी ने चीनी डाल दी अपने हाथ में मिलाया, फिर उसका रोटी ली, दुआ आया खा ली। कह रही थी मम्मी कुछ और बना दो, मैंने कहा नहीं भी आज तो क्या है ना, मैंने कहा फालतू में क्यों, कल मैंने पकोड़े बना के दिए थे वैसे और पकोड़े। गाइस जो मम्मी और पापा को पसंद है बहुत बड़ी। हाँ, और मैंने बोला कल पकोड़े बना के दिए थे, आज बनने चाहिए थे पकोड़े, कल बारिश नहीं हो रही थी, कल बहुत गर्मी थी, तो आज मम्मी आज कुछ मैंने कहा नहीं भाई आज नहीं है। अब ऐसे क्या तुम्हें तो नई नई चीज़ चाहिए, बोली थी पनीर बना दो, मैंने कहा नहीं कोफ्ते बनाऊंगी आज मैं, पनीर कल बनाएंगे। मानवी को ना अच्छा पसंद है ना मानवी खाने में। क्या हो गया? मच्छर काटा? काटा मच्छर? यहाँ पे मच्छर मेरे ज्यादा बारिश में बहुत तेज हो रही है, बहुत तेज बारिश हो रही है सच में। क्या करें इस बारिश का, और वो शुक्र है। कल भी बारिश हुई थी और आज भी बारिश हो रही है। अच्छा। और गाइस मैं डर रही थी मेरी इंग्लिश बस की बुक कहाँ दी। अरे मैं छुप जाती हूँ, मम्मी मेरा क्या हाल करती ना, मुक्का मारती। हाँ, अपनी चीज का ध्यान रखना चाहिए ना। और इस लोंडे ने छुपा दी मेरी डायरी उसके नीचे, और वो भी इंग्लिश की पर्स। ए हर्षू, गाइस बारिश ने ऐसा कहर ढा रखा है ना, हद से ज़्यादा, बहुत तेज बारिश हो रही है, बहुत भयंकर, बहुत ज़्यादा। देखिए और मेरे बच्चे खेल रहे हैं आंटी जी के पास ऊपर, क्योंकि क्या ना लाइट चली गई थी और हमारा इन्वर्टर ख़राब हुआ था। अब मैंने कोफ्ते की तैयारी करी है, कोफ्ते बना रही हूँ मैं इनका रेडी कर देती हूँ थोड़े से बना के। अभी आ जाएंगे बच्चे तो थोड़ा खाने होने के लिए दूँगी उन्हें। अब खेलना भी ज़रूरी होता है, वैसे ज़्यादा टाइम ज़्यादा नहीं हुआ है। मैंने आज खाना इसलिए जल्दी बनाया है क्योंकि मुझे मान लो थोड़ा देर पढ़ाना है, पढ़ती तो वो है कंटिन्यू, लेकिन मुझे पढ़ाना है, उससे कोई पास बैठा है उससे, मतलब 1-1.5 घंटे। और मैंने आज अपना सीरियल नहीं देखा। आ गई मानवी, हो नहा ली तुम लोग? और हर्षु कहाँ है? ऊपर है, भीड़ा नहीं वो आंटी के पास है। हाँ आंटी लेकर आ रही है? नहीं, मैंने ऊपर फिसल दी तो आंटी ने मेरे को उठाया, फिर मैंने बहुत सही करी। अब ये गीली भी हुई, साथ में मैं भीग भी गई। चल तो कोई नहीं, नहा ली जाके। नहीं चेंज कर लूँ। कहाँ जाना है? आंटी के पास जाना है? हाँ अब क्यों जाना है आंटी के पास? तू भी है, हैं? डांस कर रहे थे हम हमेशा। तो तू आ क्यों रही थी ये बता पहले। मैं हाँ, फिसल कैसे गई? पकौड़ी के लिए। पकौड़ी के लिए? हाँ तू पागल हो गई क्या? लेके आ रही थी पकौड़ी के लिए। बदल ले कपड़े, चल। ये कोफ्ते बनाए ना मैंने, तो इसे कोफ्ते खाने हैं, वही सूखे वाले। सब्जी तो बाद में खाएगी, तो पकौड़ी लेने के लिए आ रही, फिसल के नीचे गिर गई। मैं आराम से गई, तो फिसलती तो मैं बहुत तेज गिरती नीचे से। अच्छा। बच गई मैं। बच गई? हाँ पीछे अच्छा। पीछे, आराम से आई बिल्कुल। अच्छा, नहा लो, तुम्हारा काम बढ़िया है, ठीक है।
मैंने अभी बस फ्राई किए हैं, लाइट चली गई थी, इन्वर्टर डाउन पड़ा था, वो चार्ज नहीं हो रहा। अभी मैंने प्याज व्याज काटी है, क्योंकि मैंने सोचा कोफ्ते बना देती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है कोफ्ते, और टाइम भी था मेरे पास बनाने के लिए। कभी कभी पता है क्या होता है, जैसे हमारे बच्चों को या हमारे परिवार में कोई चीज़ पसंद होती है तो उसके लिए थोड़ा टाइम की जरूरत होती है। अब ये ना मतलब काफ़ी टाइम लगता है इनको सीखने में। तो मैंने सोचा था कि मैंने कहा अभी से मतलब 6:30 बजे से 5:30 बजे से कद्दूकस करूँगी, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लगता है ना। अब हैंड टू हैंड बनाने के लिए रखो, किसी को तेज़ भूख लग रही है, किसी को जल्दी खाना है, तो मैंने कहा बना के रख दूँगी और फिर रोटी वोटी सेक कर रख दूँगी। जिसको चावल खाने होंगे चावल उसी टाइम बनाऊँगी। तो इसलिए मैंने कहा थोड़ी देर तुम ऊपर खेल लो और फिर आ जाना नीचे। लेकिन महारानी भीग के आ गई हैं। अब क्या है ना, बच्चे भी 2 कमरों में बोर हो जाते हैं, इस वजह से। लेके जाना तुम्हें कटोरी में, मैं दे रही हूँ एक मिनट। कटोरी तो बहुत आई है, मुझे तो कटोरी बहुत पसंद है इसकी। ये लौकी कोफ्ते बेटा, पकौड़ी नहीं है वो। मुझे पता था कि मम्मी ने बनाने होंगे, तो इसलिए मैं भाग के आई। फिसल गई ना, फिसली तो ऊपर थी ना। अच्छा, जब बारिश बंद हुई थी। अच्छा, हर्षु वो छतरी लेके जाना, हर्षु को लेके मत करना, ठीक है? रख लो। और सुन मेरी बात सुन, इसमें हरी मिर्ची है वो निकाल देना, ठीक है? हम डांस कर लेते। देखो कोई गाइस देखिए, मेरे घर में देखो ये बच्चे हैं ना, कोई सामान सही से मिल नहीं सकता, सब ऐसे ही फैला रहेगा। आप कितना भी कर लीजिए, कितना भी, आप यही नहीं मानो, कोई भी तरह से मिल नहीं सकती घर में। अब मैं क्या है ना, थोड़ा सा मिक्सी का मसाला पीस के और करती हूँ अपना काम, देती हूँ। मानवी बहुत टाइम से कड़ी की नहीं बोल रही है, लेकिन हमारे यहाँ सावन में कड़ी नहीं बनाते हो, बैगन। अब क्या था, मैंने इनसे लौकी बोला था, मैंने बढ़िया सी लौकी लेके आना जिससे हम हैंड टू हैंड बनाऊँ, वो रखी रहती है वो बेकार हो जाती है, तो मैं कोफ्ते बना लूँगी। अब क्या था, ये बोली थी आज मेरे से कि तुमने सोयाबीन की बड़ी क्यों बनाई, मैं नहीं खाती, इतना इसका मूड थोड़ा जैसा ही है। तो मैं कहा कुछ अच्छा सा बना दूँ जो बच्चे थोड़ा खुश हो जाएँ। अब हर्षु को क्या है, हर्षु नॉर्मल सब्जी खाता है, वो पहली बार तो खाता ही नहीं है, वो एक कम मिर्च वाली, तो मैंने उसके लिए अलग से देखा है, ओट्स वगैरह खिलाऊँगी उसे, क्योंकि वो खाना कम खाता है, ये फ्रूट्स वगैरह खाना वो पहले से कम खाता है। तो मैंने सोचा था, मैंने कहा बना देती हूँ, मामी तो खा लेगी, मेरे को पसंद है। गाइस मैं पीस रही हूँ, ये प्याज है, लहसुन है, बाकी इसमें कुछ नहीं है, अदरक वदरक कुछ नहीं डालती मैं, क्योंकि गर्म है बहुत, तो गर्मी भी ज़्यादा हो रही है, तो अदरक डालने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि हमारे यहाँ तो सिंपल बनते हैं। अब मैं इसको पीस लेती हूँ। गाइस देखिए, अब मैं ना सब्ज़ी बनाने की तैयारी कर रही हूँ और छौंक देती हूँ, क्योंकि फिर टाइम हो जाएगा। और देखो गाइस, मेरे ना मसालदानी में सिंपल मसाले हैं, ये अजवाइन, ये धनिया, ये लाल मिर्च और ये हल्दी है, इसमें गरम मसाला है और इसमें वो है कस्तूरी मेथी, इसमें जीरा और वो रेड वाली जो मिर्च होती हैं वो, इसमें हींग। अब मैंने तेल गरम किया है और ये देखो मैंने थोड़ा सा टमाटर भी ये कद्दूकस किया है। वैसे मैं टमाटर ना गाइस पहले कभी डालती नहीं थी, लेकिन अब कहते हैं नया तोड़ा आ गया, पहले नहीं डालती थी मैं हर सब्ज़ी में, क्योंकि घर वाले मना करते थे मत डाला कर, सब्ज़ी बेकार हो जाती है टमाटर डालने से। लेकिन ये मैंने ये जो प्याज और अब वो था लहसुन, ये इसको मतलब कर लिया, पीस लिया इसको। वैसे मेरे पास देखो सिलबट्टा भी है, ऐसे ये भी है, लेकिन क्या है ना, मेरा थोड़ा इन्वर्टर ख़राब था ना, तो मुझे लाइट का इंतजार करना था। गाइस मैंने तेल में जीरा और हींग डाली थी, वो सिंपल मसाले जैसे होते हैं हमारे घर में। और ये मैंने अभी थोड़ा सी ज़्यादा कुछ नहीं डाला, ये थोड़ी सी लाल मिर्च डाली, क्योंकि मेरे हस्बैंड ना लाल मिर्च खाते नहीं हैं। अब ये मैं धनिया डाल रही हूँ और ये मैं हल्दी, और ये मैं हल्की सी लाल मिर्च और डाल देती हूँ। और वैसे ज़्यादा मसाले खाने भी नहीं चाहिए। अब इसे मैं बढ़िया करके अच्छी तरीके से भूंज लेती हूँ, वही जैसे बोलते हैं फ्राई करना, बढ़िया करके मसाला, क्योंकि कच्चा अगर रह गया। वैसे मैंने तेल कम डाला है, क्योंकि जो ये होते हैं ना कोफ्ते, ये ना तेल छोड़ते हैं बाद में, फिर वो ऊपर ऊपर जो तेल वो बहता है ना, मेरे को तो बहुत बेकार लगता है वो।
कीमा टमाटर डाल दिए और मैंने इसको काफ़ी देर तक के लिए भून दिया। भूनने दो गाइस इसको। देखिए गाइस मसाला मेरा पूरा भुन गया है। देखिए लग भी गया आधा, तो थोड़ा सा पूरी तरीके से भुन गया है। अब मैं इसमें ना नमक डाल दूंगी, वो भी स्वाद अनुसार। कोई तेज़ खाता है, कोई हल्का खाता है। वैसे मेरे यहाँ तो मतलब ज़्यादा हल्का नहीं खाते, मतलब नमक हमारे यहाँ फिक्स होना चाहिए बिल्कुल। अगर नमक कम रह गया ना तो फिर, लेकिन हमारे यहाँ हमारे बच्चे हल्का खाते हैं। बाकी मुझे तो इनको हमारे यहाँ घर में परिवार में वैसे गाइस अधिकतर आते सभी को हैं कोफ्ते बनाना, मतलब सभी को आते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब हम स्पेशल बना रहे हैं, लेकिन बस क्या है ना, सबका तरीका अलग अलग होता है बनाने का। जैसे किसी के यहाँ किस तरीके से बनाया जाता है। गाइस देखिए मसाला पूरी तरीके से भुन गया और नमक मैंने इसमें डाल दिया है। अब क्या है ना, हम मतलब मैं क्या करती हूँ, हमारे कैसे करते हैं, जैसे लोग पहले कोफ्ते डालते हैं ये, लेकिन मैं ये नहीं डालती। हमारे यहाँ क्या है, सबसे पहले पानी डालेंगे और उसको जब तक पानी पूरी तरीके से उबल ना जाए मसाले के संग, मतलब बढ़िया तरीके से, उसके बाद में कोफ्ते डालते हैं। अब मैं ये कोफ्ते भी डाल दूँ, पानी भी डाल दूँ, फिर वो कच्चान सी लगी रहती है। इसलिए मैं पहले सबसे पहले अब इसको पानी को डालूंगी। ये कोफ्ते का ही पानी है। देखिए गाइस मेरा मसाला पूरा भुन गया और देखो तेल भी मतलब छोड़ दिया मसाले ने। हमारे यहाँ पहले कोफ्ते नहीं डालते, उसके ऊपर पानी डाल दो, या तो फिर वो पानी उबला हुआ होना चाहिए पूरी तरीके से, तो ठीक है। तो हमारे यहाँ तो मम्मी लोग ऐसे बताते हैं कि पहले ये पानी, ये कोफ्ते का ही पानी जिसमें मैंने लौकी वगैरह कद्दूकस की थी, तो मैंने उसमें पानी डाल लिया था, ये पानी डाल दिया जाता है। अपने हिसाब से डालो, ज़रूरी नहीं जितना हम बताएं वो डालो। और अभी भी थोड़ा सा मुझे कम लग रहा है। ये मेरा इसमें डिब्बे में है पानी, इसे डालते हैं थोड़ा सा। अपने हिसाब से डाल लो, ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें मतलब जिसे कितना अपना रखना है हिसाब। और हमारे यहाँ कुछ लोग चावल से खाते हैं, कुछ लोग, वैसे मैं तो रोटी से भी चावल से दोनों से खा लेती हूँ। ऐसा कुछ नहीं कि मुझे उसी से ही खाना है। देखिए खाना बन गया, चावल बनाए थे मैंने, रोटी सेक दी और ये कोफ्ते की सब्ज़ी बना दी थी मैंने सब्ज़ी। अब पूरी वीडियो इसलिए नहीं दिखा सकते गाइस क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी, बहुत, इतना तो मतलब है ही नहीं कि रेडी हो गई सब्ज़ी हमारी और मैं अब मांझू को खाना दूँगी। तो मनु ले, ये मेरे बच्चों की पसंद है और मेरे मतलब हस्बैंड की, हमारे घर में सभी को पसंद है अधिकतर। और मेरे हस्बैंड का जस्ट वही फ़ोन आया था अभी कि क्या बनाया खाने में, क्योंकि वो सोचेंगे लौकी ही बनाई होगी पक्का। तो मैंने सोचा मैं इनका बता देती हूँ, तो कह रहा ठीक है। क्योंकि क्या है ना, कल से थोड़ा रूटीन ऐसी हो रहा था, मेरी तबीयत थोड़ी ऐसी हो रही थी, फिर मेरे हस्बैंड को भी थोड़ा बुखार हो रहा था, तो इस वजह से ना कल से खाना ठीक से बना ही नहीं। मैंने केले की फली बनाई, वो भी थोड़ी ऐसी मतलब बनी, क्योंकि क्या है ना, जैसे हमारे यहाँ ना स्वाद वाली चीज़ें ज़्यादा खाई जाती हैं। जैसे जिसमें सब्जी में टेस्ट है, स्वाद है, मतलब स्वाद होना ही चाहिए, तो वो चीज़ हमारे यहाँ ज़्यादा खाई जाती है। अब जैसे उसमें क्या था, मैंने हड़सू के हिसाब से बनाई थी, मसाला वसाला कम डाला था उसमें, और हमारे यहाँ मसाला वैसे भी कम ही खाते हैं। लेकिन सब्जी आपको भी पता होगा कि ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारे मसाले डालने से सब्ज़ी अच्छी बनती है। और अधिकतर तो मेरी सास ने ही सिखाया है मुझे सब्जी उब्जी बनाना, क्योंकि क्या है ना, हमारे यहाँ जैसे मेरे मायके में बहुत मतलब तीखा, बहुत चटपटा खाते थे। मैं पहले से ही बहुत तीखा चटपटा लेकिन मतलब बहुत खाती थी, लेकिन अब जब से शादी हुई तो मैं नॉर्मल हो गई, ऑटोमेटिक, कि मतलब किसी को समझाना या रोकने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक कि किसी ने मुझे रोका हो कि ऐसे मत खा वैसे मत खा। क्योंकि क्या है ना, फिर हम शादी के बाद ना अपने हिसाब से, अपने बच्चों के हिसाब से, क्योंकि अगर मान लो हम अपना ही स्वाद देख रहे हैं, हर चीज़ अपने हिसाब से देख रहे हैं और दूसरों का कुछ तो कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे भी।
तो हमारी मानवी है वो भी मिर्च ज़रा कम खाती है, लेकिन खा लेती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत हाई फाई मिर्च। हमारा बेटा है मेरा तो वो तो बिल्कुल नहीं खाता। उसको सिंपल खाना, पहली बात तो वो खाना इतना कम खाएगा। दलिया है उसमें भी पहले सूंघेगा उसको कि अच्छा है, बढ़िया है, मिर्च मिर्च तो नहीं है, नमक वमक तो नहीं है, तो ये वाली बात है उसके अंदर। तो मैं आपको क्या ही बताऊँ, मतलब बहुत कुछ सोच समझ के बनाना पड़ता है। फिर शाम को मैंने बनाई थी काली उड़द की दाल की खिचड़ी। अब तो वो खा ली सब लोगों ने। और फिर मैंने दोपहर वो 4:30 बजे करीब पकौड़े बनाए थे। तो कल से थोड़ा मेरे हस्बैंड बोले थे कि मतलब 1.5 दिन मतलब 2 दिन से थोड़ा ऐसे ही हो रहा है अच्छा से खाना, क्योंकि मेरा खाने का सबसे बेस्ट रहता है। खाने में मैं कभी भी मतलब लापरवाही नहीं करती हूँ किसी भी तरीके की। मतलब हमारा डेली का है, सुबह में कुछ ना कुछ बनेगा खाने के लिए हल्का फुल्का, दोपहर में तो कुछ मतलब दाल चावल है या कढ़ी चावल, छोले चावल या खिचड़ी है, जो भी है, जो भी मतलब जिसके यहाँ जो होता है वो कोशिश करता है शाम को। तो हमारे यहाँ रूटीन है डेली। और कभी कभार क्या होता है कि हाँ दोपहर में अगर सुबह ज़्यादा हैवी खा लिया हो तो भाई नहीं मन कर रहा तो हम फिर छोड़ देते हैं, अगर नहीं मन कर रहा, पेट में जगह ही नहीं है, ये वाली बात है। तो बस खाने का बेसिक ध्यान रखते हैं, क्योंकि क्या है ना, देखो अगर बच्चों को अच्छे से खाना नहीं मिल रहा है, एक उम्र होती है बच्चे की कि जिस टाइम बच्चा अच्छे से खा सकता है। अब हमारा बड़ा वाला बच्चा है वो सब चीज़ खा लेता है, छोटा वाला है उसे कोई मतलब नहीं खाने पीने से, उसके पीछे कटोरी लेके घूमते रहो। तो इसमें से सोच समझ के बनाना पड़ता है। अब क्या हो गया, सबके यहाँ अलग अलग तरीक़ों से बनाई जाती है। मैं भी चाहती हूँ कि मतलब मैं दिखाऊँ हमारे यहाँ यूपी साइड में कैसे बनाते हैं। वैसे पता सभी को होता है कैसे बनाते हैं, लेकिन सबका तरीका अलग अलग होता है। अब जैसे मैं भी बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो रेसिपी बनाते हैं, मैं भी देखती हूँ, लेकिन सच बताऊँ मैं कभी ट्राई नहीं करती, बहुत कम ट्राई किया होगा। बहुत, आप मान लीजिए मेरी शादी को 8 साल हो गए हैं, तो मतलब 20 बार भी ट्राई नहीं किया होगा, 10 बार भी नहीं किया होगा। क्योंकि हमारे यूपी साइड में तो काफ़ी अच्छा बनता है खाना, सब कुछ अच्छा बनता है अधिकतर। मैंने मतलब अधिकतर खा के देख लिया, हर जगह का मुझे वहीं का खाना पसंद है। आपको भी पता होगा, ऐसा नहीं है कि सच में हमारी तरफ मुझे अपने तरफ का खाना, लेकिन क्या है ना, कभी कभार बाहर का खाने का थोड़ा, कभी कभार महीने में ज़्यादा मन करता ही है। लेकिन आज मैंने सोचा कुछ अच्छा बनाती हूँ, आपको दिखाऊँ। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप लाइक कीजिए और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।